अस्सलाम वालेकुम, फ़ारूक बेग मिस्सागा कनाडा से एक बार फिर। आज है नवंबर की 12 तारीख सन 2020। तो आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा पाकिस्तान के बारे में। ये जो महंगाई का शोर है और जो वहाँ पे फिर गिलगित बिल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और कुछ हमारे अपोजिशन की परफॉर्मेंस। तो बात करने से पहले एक बार फिर आपको वही अर्ज़ करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है वेकअप कॉल फ़ारूक बेग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अगर पसंद आए तो लाइक करें। और बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और कमेंट्स भी दिए हैं। तो अर्ज़ करता हूँ, आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसमें कोई वो दूसरी बात नहीं है कि डेफ़िनेटली प्राइसेस बहुत बढ़ी हैं चीज़ों की। तो लेकिन इसको हमें देखना चाहिए पूरी दुनिया के नज़र से कि वहाँ पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। मैं हम लोग यहाँ कनाडा में रहते हैं, तो मैंने ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे अब नोटिस लेना शुरू किया है। जैसे कि हमारे वहाँ शोर होता है जी, टमाटर महँगे हो गए, चीनी महँगी हो गई, आलू महँगे हो गए। तो मैं सिर्फ़ अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कनाडा में भी मैं चंद एक एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। पिछले 1 साल में उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल या कम से कम 80% तो ज़रूर बढ़ी हैं। तो अभी आप स्टोर में जाएँ, जैसे आप जो मेरे दोस्त कनाडा में रहते हैं वो इसको बेशक चेक कर सकते हैं कि जो बनाना जो कि 59 सेंट्स मैक्सिमम पाउंड बिकता था, इस वक़्त वो 99 सेंट का पाउंड हुआ है। आपके टमाटर जो हैं वो डॉलर डॉलर 20 पाउंड आपको मिलते थे। इस वक़्त वो 220 से भी ऊपर आपको उससे कम कहीं नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 199 के मिल जाएँगे। उसके अलावा सेब फ्रूट में जो है, सेब जो है वो अच्छे से अच्छा सेब जो था वो 129 139 पाउंड होते थे। और अभी जो है वो तकरीबन 179 199 पाउंड आपको मिल रहे हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं। वो इस तरह जो सब्ज़ियों की प्राइसेस जो हैं, दूसरे फ्रूट की, हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ी है और इसकी वजह ये कोरोना भी है। तो हो सकता है पाकिस्तान में भी यही कुछ रीज़न्स हों। तो अर्ज़ ये करना है कि कई चीज़ों के मुतबादिल होते हैं। जैसे कि आप टमाटर की जगह आप योगर्ट यूज़ कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर टमाटर 200-300 रुपए किलो है तो आपने वो ही यूज़ करना है। और पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि हमें चाहिए कि हम अपने घरों में छोटी-छोटी क्यारियाँ बना लें या गमले बना लें। उनमें ये जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे टमाटर हो गया, मिर्चें हो गईं, पुदीना हो गया, इस तरह की चीज़ें हम अपने घरों में उगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से कई सौ रुपए रोज़ाना की हम बचत कर सकते हैं। स्पेशली वो फैमिलीज़ जो ज़रा उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए ज़रिया। और इस तरह एक तो ये है कि इंसान को ज़हनी हालत भी बेहतर होती है। आपको ये गार्डनिंग से आपको आप फ्रेश भी होते हैं और घर से आपको ताज़ा और बगैर केमिकल्स के आपको फूड भी दस्तयाब होगा। चिकन और अंडों के बारे में भी ये है कि आप क्यों नहीं अपने घर में चंद मुर्गियाँ रख लेते हैं। मुझे याद है कि मैं 25-30 साल जब मैंने पाकिस्तान में जब पला-बढ़ा, तो हमने कभी भी बाज़ार से अंडे नहीं खरीदे थे, हमेशा घर में ही होते थे। तो और चलें भैंस और ये बकरी वगैरह तो शहरों में तो हम नहीं रख सकते, उसका हम फ्रेश दूध नहीं वहाँ से ले सकते। लेकिन जो ये मुर्गियाँ वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हम घर में रेज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए होता ये है कि इसमें हमें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा और वो हम करना नहीं चाहते। हम रादर वो टाइम जो बैठ के फ़ेसबुक पे और टीवी पे बैठ के बहस-व-मुबासे करें, तो उसमें कुछ मज़ा ज़्यादा होता है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को भी देखें। हम हर चीज़ का ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। हम खुद क्या कर रहे हैं अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए, हमने क्या इक़दाम किए हैं। कई ऐसे मेरे हैं दोस्त या कह लें या अज़ीज़ कह लें जो भी,
जो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं, जी यहाँ पे कोई काम नहीं है, कुछ मज़दूरी नहीं है और हमेशा लुकिंग फॉर हैंडआउट। लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ़ एक दाल-चावल का देचका बनाते हैं और उसे बेच के अपने घर का ख खर्चा चलाते हैं। काम करना हो तो हर काम उसके 100 तरीके हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि 80% हमारे जो लोग हैं, 90% वो जैसे ही तालीम ख़त्म करते हैं, एक तो तालीम उनकी बेमकसद होती है, उसमें कोई स्किल नहीं होती। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका माज़ी में तो उनको उनकी ज़रूरत थी, अभी भी ज़रूरत है, लेकिन ये जॉब रिक्वायरमेंट में नहीं है अब। आप कोई स्किल सीखें, आप अगर कोई ज़्यादा बड़ी स्किल नहीं सीख सकते, छोटी-छोटी स्किल्स हैं जिनसे आप अपना बिज़नेस शुरू करके और अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। इसके बजाय कि आप हुकूमत की तरफ देखते रहें, जी अब हमें ये जॉब्स दें। और हमारा बदकिस्मती से वहाँ एक वतीरा है कि हर बंदा चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो वो सारी उम्र की नौकरी है, कोई आपको निकाल नहीं सकता, और दूसरा ये है कि वहाँ काम नहीं करना पड़ता। तो ये हमारी हठधर्मी है जिसका ब्लेम हम गवर्नमेंट्स को देते हैं। और एक जो बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा उसमें, अभी जो हमारी अपोज़िशन है वो बहुत शोर मचा रही है, जी चीनी गायब हो गई, आटा गायब हो गया, लोग भूखे मर गए। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि आपने पिछली 3-3 बारियों में ज़राअत पे क्या काम किया? क्या आपने किसान को कोई ऐसा बीज दिया जिससे उनकी पर एकड़ पैदावार जो है बढ़ जाए? इस वक़्त हमारे हमसाए इंडिया में और दूसरे ममालिक में हमसे 3-3 4-4 गुना ज़्यादा पर एकड़ जो है वो फसल ली जा रही है। आखिर हम क्यों नहीं कर सके? क्या आपने किसान को बेहतरीन अच्छी खाद दी? क्या आपने किसान को ट्रेनिंग दी कि वो किस तरह मॉडर्न फार्मिंग करके अपनी इनकम को और अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है? हमने आ जाके किया तो मोटरवेज़ बना दी, ऑरेंज और ब्लू ट्रेनें बना लीं, क्योंकि उनमें फ़ौरी कमीशन मिलता था और फ़ौरन एक वो तख्ती लग जाती थी। तो हज़ूर ये अपने गिरेबानों में भी झाँकें, और अब जो हालात आपने अब छोड़ के हुए हैं, इनको तब्दील होते-होते भी वक़्त लगेगा। और हमारी कौम को भी समझना चाहिए कि हम कुर्बानियों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन टर्की ने 7 साल कुर्बानी दी और फिर उसकी ये जो जो तरक्की जो हुई है, उसके बाद हुई। हमें तो 2 साल में ही अब हर कोई शोर मचाए, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल। अरे भाई 2.5 साल फ़रवरी में होंगे इमरान खान की गवर्नमेंट को। आपने सितंबर से 2.5 साल का शोर मचा दिया है। अभी तो कितने 27 मंथ हुए हैं, और उसमें भी अब 1 साल होने वाला है तकरीबन, कोरोना में से हम गुज़र रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का फ़ज़ल है कि आपकी जो इंडेक्स हैं, दे आर ऑल टुवर्ड्स पॉज़िटिव। आपका सर्कुलर डेट कम हो रहा है, आपकी डेट टू इनकम रेशियो कम हो रही है, और अब तो अल्लाह का फ़ज़ल है, पिछले चंद दिनों से डॉलर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। 168 से 158 पे आ गया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अनकरीब ये 100 के करीब तक चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। 1 रुपया कम होने से हम अरबों रुपए अपना जो कर्ज़ का इंटरेस्ट है उसमें बचाते हैं। तो खुदारा कुछ थोड़ा होश के नाखून लीजिए। इमरान खान ने वादे किए थे, सब कहते हैं जी 90 डेज़ में, उसने तो कहा था मैं कर दूँगा। नंबर 1 बात, एक तो ये पॉलिटिकल नारे होते हैं, हर कोई लगाता है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे एक टूटी-फूटी लंगड़ी जो गवर्नमेंट मिलेगी उसमें मैं 90 में, आप उसको मेजॉरिटी तो दें, उसको काम करने के लिए उसके हाथ तो खोलें। अब आपका एतराज़ होगा जी कि इमरान खान ने गवर्नमेंट क्यों ली? ना लेता तो क्या करता? फिर उन्हीं को दे देता, जिन्होंने 3-3 बारियाँ ली थीं, तो आज वो मुल्क का क्या हाल करते। तो सोचिए ज़रा, ये जो हमारी सोच है कि जी हमें पकी-पकाई गवर्नमेंट ला के हमारे आगे रख दे, तो हम फिर बड़े मज़े से खा लेंगे और गवर्नमेंट पे एहसान करेंगे। लेकिन खुद उठ के ना हमने आटा गूँदना है, ना रोटी पकानी है। तो वो दिन अब गुज़र गए। पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है
गवर्नमेंट की जॉब्स का कट डाउन किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर को जो है वहाँ से जॉब क्रिएशन की जाती है। तो उसमें आप एक छोटे से छोटा आदमी भी जो है, गरीब से गरीब आदमी भी वो अपनी जॉब क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, कुछ भी ना हो, आप दाल-चावल का एक देश का बना के लोगों में बेच दें, तो आपकी इतनी इनकम हो सकती है। उसके अलावा जो बात हो रही है आजकल गिलगित-बल्तिस्तान की, वहाँ पे एक खूब हंगामा मचा हुआ है और बिलावल साहब तो 1 महीने से वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन हैरान हूँ मैं कि वो किस मुँह से वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं जी हम गिलगित-बल्तिस्तान की तकदीर बदल देंगे। 12 साल से तो आप कराची में बैठे हुए हैं, जिसमें से 5 साल ऐड कर लें आपकी फेडरल के तो ये 17 साल हो जाते हैं। उसके अलावा जो पहले 2-2 बारियाँ आप ले चुके हैं, वो वहाँ तो तकदीर ना बदल सके, वहाँ के तो आपके पास कुत्ते भी कंट्रोल नहीं हो रहे। लाड़काना आपका ऐसा है जैसे मोहनजोदारो है। कराची का तो जो हाल है वो तो चले सभी ने देखा है और उसमें तो कह देते हैं जी कोई एमक्यूएम पे डाल देता है, कोई पीपल्स पार्टी पे, कोई पीटीआई पे। लाड़काना तो आपका शहर है, सक्खर तो आपका शहर है, वहाँ ही कुछ करके दिखा देते। अब किस मुँह से कहते हैं जी कि हम गिलगित-बल्तिस्तान वालों की जो है वो तकदीर बदल देंगे। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, ये बात करते हुए। उसके बाद जो मरियम बीवी हैं, तो वो भी वहाँ पहुँच गई हैं और ये इनके दावे हैं जी हम जीतेंगे, हम यहाँ हुकूमत बनाएँगे। भई आपके तो कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ पे। मेरा ख़्याल है 6 या 7 सीटों पे आप सिर्फ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको तो कैंडिडेट ही नहीं वहाँ पे मिल रहे। तो आप वहाँ गवर्नमेंट कैसे बनाएँगी? अब अगर कल को इमरान खान वहाँ अक्सरियत ले जाता है, तो फिर ये वही शोर मचाएँगी जी कि हमसे धाँधली हो गई, हमसे बेईमानी हो गई। हालाँकि आपके कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ पे 22। तो मेरी अपने दोस्तों से और सबसे ये दरख्वास्त है कि हर गवर्नमेंट को मौका दें काम करने का, 5 साल पूरे हो जाएँ, उसके बाद अगर आप कोई बेटर चॉइस लाएँगे, तो डेफ़िनेटली कौम उनको वोट देगी। लेकिन ये जो चले हुए कारतूस हैं, ये जो फ्रॉडिये हैं, इनको इनको अब गवर्नमेंट अब जो लोग हैं वो पूछने वाले नहीं हैं। तो जनाब एक जाने से पहले मैं एक बार फिर अर्ज़ करूँ कि महंगाई पूरी दुनिया में है। अभी पिछले दिनों मैं वीडियो देख रहा था, अमेरिका में एक कैंसर की गोली है जो 250 डॉलर में मिलती थी। अचानक उसकी प्राइस $750 कर दी गई और उसकी वीडियो भी है, अगर मुझे मिल गई दोबारा तो मैं इसमें ऐड भी कर दूँगा, जहाँ पे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो सीईओ हैं उनसे वो क्वेश्चन किया जा रहा है और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बराए मेहरबानी थोड़ी-सी हिम्मत करें, अपने आप को थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल करें, अपने घरों में सब्जियाँ उगाएँ, अपने घरों में अंडे, मुर्गी बनाएँ, वो आपको सेहत के लिए भी अच्छे हैं, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है, बच्चों को भी एक शुगर मिलेगा, वो भी खुश रहेंगे, तफ़रीह होगी उनकी और आपकी सैकड़ों रुपए रोज़ाना की बचत भी हो सकती है। बहुत मेहरबानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी और ये स्टूडेंट्स जो हैं मेरे जो हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बजाय वो एक भेड़ चाल की तरह कि अब ये कंप्यूटर पे है तो हर बच्चा ही कंप्यूटर में चला गया है और अगर कोई इंजीनियर है तो हर बच्चा ही इंजीनियरिंग में चले जाता है, वहाँ पे फिर इतनी वो डिमांड एंड सप्लाई का मसला आ जाता है कि एक जॉब है और 100 बच्चा जो है वो कंप्यूटर की डिग्री लेके बैठा हुआ है। जबकि आपको स्किल्ड लेबर कहीं नहीं मिल रही। हाँ, एक और बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है जी, लोग भूखे मर गए, तो मैं हैरान हूँ कि मैं पिछले 2 साल में मेरे कम से कम 3 चक्कर लगे हैं पाकिस्तान के और हर बार मैं 3-4 महीने वहाँ रहा हूँ और मैं हैरान हो गया सियालकोट में भी, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, और लाहौर में भी, कि आपको कोई बाइसिकल नज़र ही नहीं आती। हज़ारों की तादाद से मोटरसाइकिलें हैं। छोटे-छोटे बच्चे मोटरसाइकिलों पे दौड़ाए फिर रहे हैं। यानी कि ये गरीब कौम है। गरीब से गरीब लोगों को देखा है वो भी मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए हैं। तो उसमें अब ये लोग कहेंगे जी आपको इस पे क्या एतराज़ ये है कि आप मोटरसाइकिल जब लेते हैं तो उस वो आपकी आपकी अपनी पावर से नहीं, वो गैस से चलती है। आप उसमें पेट्रोल भी डलवाते हैं, राइट?
और उसमें ये जो पेट्रोल है उस पे हमारा अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी खर्च होता है। तो छोटे फासलों के लिए ख़ास तौर पे छोटे शहरों में हम क्यों नहीं मोटरसाइकिल यूज़ करते? मैंने तो सारी उम्र अपनी साइकिलें ही हमने चलाई थी। आज 12 साल के बच्चे भी वहाँ पे और उस पे सैकड़ों रुपए का रोज़ाना वो पेट्रोल डलाते हैं। हर बंदे के पास सेल फ़ोन है। जो आपके घर में सफाई करने आती है उसके भी एक नहीं दो-दो सेल फ़ोन है। और ये जो लोग हैं ये रातों में बैठ के क्योंकि रात को वहाँ पे इंटरनेट फ्री हो जाता है, सारी-सारी रात ये उस पे वाहियातियाँ करते हैं फ़ोन पे और दिन को इनको काम नहीं होता। तो गुर्बत नहीं है, लोगों के पास पैसा भी है। लोग अगर मोटरसाइकिल्स और उनकी पेट्रोल अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो वो घर में आटा, चीनी, दाल भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे भी ज़रा गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी।